हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली का कॉन्सेप्ट, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जब भी सिलोगिज्म के क्वेश्चंस देखे होंगे, आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो ओनली एंड ओनली अ फ्यू से आते हैं। तो आज हम ओनली वाले कॉन्सेप्ट को इतने डिटेल में डिस्कस करते हैं ना कि हमें ये कॉन्सेप्ट पूरा हमारे दिमाग में बस जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटा, सबसे पहले जब आपके पास ये स्टेटमेंट दी होगी ना, ओनली ए और बी, ए और बी की जगह तो कुछ भी हो सकता है। आपने पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ आपने करनी है, ओनली को आपने कन्वर्ट कर देना है ऑल में। ओनली को आपने कन्वर्ट कर देना है ऑल में, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ आपने करनी है ना, वो कर देना है फ्लिप दी एलिमेंट्स। फ्लिप दी एलिमेंट्स। देखो, अब ओनली को बेटा मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑल में, और यहाँ पे बी को मैं आगे ले आई, ए को मैं पीछे ले गई। ठीक है, पीछे वाला जो एलिमेंट है ना बेटा, वो आगे आ गया जब हमने ऑल में कन्वर्ट किया, और आगे वाला जो एलिमेंट है वो पीछे चला गया। ठीक है, तो अभी हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। इसकी डायग्राम क्या बनेगी, सारा का सारा बी ए है, सारा का सारा बी क्या है, ए है। लेकिन अब मैं बता दूं बेटा, जो ये डायग्राम बनेगी ना, वो ऑल से डिफरेंट बनेगी। कैसे, आप कहोगे ये तो ऑल है, तो ऑल से डिफरेंट कैसे हुई। ये ऑल की डायग्राम तो है, लेकिन ये आई कहाँ से है, ये ओनली से आई है। ये कोई नॉर्मल ऑल की डायग्राम नहीं है। हमें स्टेटमेंट नहीं ये दी हुई कि ऑल बी आर ए, हमने ये ओनली से डिराइव की है, हमने ये ओनली से बनाई है, फिर हम इस डायग्राम पे गए हैं। ये हमें स्टार्टिंग में ये वाली स्टेटमेंट नहीं दी गई क्वेश्चन में, हमें स्टेटमेंट ये दी गई थी, हमने उससे ये वाली स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो जब भी हम ओनली से ऑल को डिराइव करेंगे ना, आपने जो ध्यान रखना है वो क्या, कि जो ये इनर वाला एलिमेंट होता है ना बेटा, ये वाला बी इनर वाला एलिमेंट होता है ना, जो वो होता है नॉन शेयरेबल। वो होता है नॉन शेयरेबल, वो किसी के साथ भी, किसी और के एलिमेंट के साथ वो शेयर नहीं होगा। वो देखो, बी का ए के साथ तो ऑल का रिलेशन है, बी का ए के साथ तो ऑल का रिलेशन है, बी सारा का सारा ए में रहेगा, ए से बाहर नहीं जाएगा ना। कोई भी एलिमेंट ऐसे आके बी में शेयर कर सकता है, वो मैं बताती हूँ कि कैसे। फिलहाल आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये वाला बी एलिमेंट है ना, वो नॉन शेयरेबल है, वो किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर नहीं होगा, सिर्फ उसका ए के साथ रहेगा ऑल का रिलेशन। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ कैसे। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि पेपर में, एग्ज़ाम में तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी ना कि ओनली ए आर बी। ठीक है, वहाँ हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि पहले मैं ओनली को ऑल में कन्वर्ट करूँ, फिर मैं फ्लिप दी एलिमेंट्स करूँ। नहीं, हमने इतनी चीज़ नहीं करनी है। मैंने वो चीज़ आपको पीछे समझाने के लिए बताई थी, जो बच्चा बिगनर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। जब भी ओनली वर्ड आ जाए, तो आपको ये तो पता है ना कि ऑल का रिलेशन बनेगा, ये तो आपको पता रखना ही पड़ेगा, ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि ऑल का रिलेशन बनेगा, कि ओनली कन्वर्ट हो रहा होगा ऑल में। ठीक है, तो ऑल की डायग्राम कैसे बनती है, ऐसे बनती है ना। ठीक है, तो आपको मैंने ये भी बताया, जो इनर एलिमेंट है, जो इनर एलिमेंट है वो नॉन शेयरेबल है। इनर एलिमेंट जो है वो नॉन शेयरेबल है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो ये पीछे वाला एलिमेंट है ना, जो पीछे वाला एलिमेंट है उसको रख देना है इधर, और जो आगे वाला एलिमेंट है उसको रख देना है इधर। अब बस ओनली को देखते हुए आपके मन में सिर्फ ये कहानी आनी चाहिए कि ऑल का रिलेशन बनेगा, पीछे वाले पे लगेगा क्रॉस। अब आप इस कैसे याद रख सकते हो कि पीछे वाले पे क्रॉस लगेगा। देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। मैंने इसको कैसे किया था मैं वो बता देती हूँ। मैंने किया था, जो बच्चा सेकंड आता है, जो रनर अप होता है, जो सेकंड पे आता है, उसको कोई पूछता नहीं है, तो उस पर लग जाता है क्रॉस। ठीक है, जिसको जो पूछते हैं लोग, वो पूछते हैं जो फर्स्ट आता है उसको। बस मैंने तो ये किया था कि सेकंड जो आता है ना, उसकी लोग इतनी वैल्यू नहीं करते जितनी फर्स्ट की करते हैं, तो सेकंड पे लगा देते हैं क्रॉस। बस मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मैंने कैसे इसको लर्न किया था, कि अभी भी मैं फटाफट कैसे करती हूँ। मैंने देखा ओनली ए आर बी, मैं क्या करती हूँ, पीछे वाले को लिख के पहले क्रॉस लगा देती हूँ, उसके ऊपर लिख देती हूँ ए। बस हमने ये चीज़ करनी है। हम ये तो सिर्फ बेटा आपको समझाने के लिए है कि ओनली को ऑल में कन्वर्ट करो, फिर सेकंड एलिमेंट को क्रॉस लगाओ, वो है नॉन शेयरेबल। बस जो बात मैंने आपको यहाँ बता दी, बस आपके मन में वो आनी चाहिए। सबसे पहले करो, इनर एलिमेंट को फटाफट अंदर लिख के क्रॉस लगा दो, उसके ऊपर लिख दो ए।
बाय चांस बेटा आप कभी पेपर में भूल भी जाओ कि यार सेकंड वाला अंदर रखते हैं, पहले वाला अंदर रखते हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ना आपको वो दे देगा कि पहले कह देगा ओनली ए आर बी, फिर कह देगा सम ए आर सी, सम ए आर सी। तो आपको पता लग जाएगा कि फिर बी तो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। जब इसने सम ए आर सी क्वेश्चन में ही दे दिया तो ऑब्वियसली ए एलिमेंट बाहर वाला ही होगा, फिर बी पे ही आप क्रॉस लगा देना। कि जब वो देगा कि सम ए आर सी तो वो इसीलिए देगा ना जब ए शेयर हो सकता होगा। तो ये बात समझ लो, ए के साथ कुछ भी शेयर हो सकता है, जो शेयर नहीं होगा वो बी नहीं शेयर होगा। आगे चल के क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि ए के अंदर एक और एलिमेंट पड़ा हो ई, बट वो बी के साथ तो शेयर नहीं ना हो रहा, ठीक है, बी के साथ वो शेयर नहीं हो रहा, बी किसी के साथ शेयर नहीं होगा सिवाय ए के तो अंदर ही पड़ा हुआ है बी। समझ गए ना। अब इसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है ओनली के क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले ये देखो, आप इसकी वेन डायग्राम बनाओ। चलो बनाएं इसकी वेन डायग्राम। फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी क्या है, ए है, ठीक है। फिर कह रहा है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। ऐसी तो बनाते थे ना हम, इसकी डायग्राम बन गई। देखो अभी इसकी तो डायग्राम बन गई, अभी पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। क्या है, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। मैं क्या करूँगी, सेकंड वाले पे क्रॉस लगा दूंगी, उसके ऊपर लिख दूंगी फर्स्ट वाला ए। बस मैंने ये करना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है अगर किसी को भी नहीं याद हुआ, ठीक है। फिर सेकंड पे क्या कह रहा है कि सम ए आर सी, कुछ ए सी है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, कुछ ए सी है। अभी जो बात आपने ध्यान रखनी है वो ये देखो, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम है ना। ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट भी सेम है बेटा, ठीक है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो ये वाली स्टेटमेंट है ना वो ओनली से डेराइव हुई है, ओनली से आई है। इसमें हमें ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही दी हुई है, इसमें हमने ये वाली स्टेटमेंट से ये वाली स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है, ये वाली स्टेटमेंट से हम इस स्टेटमेंट में गए हैं खुद बना के, ठीक है। तो जब ओनली से जो स्टेटमेंट ऑल वाली बनती है उसमें बी हो जाता है नॉन शेयरेबल। ये तो मैंने पीछे क्लियर कर दिया ना कैसे, कि जब ओनली से हम ऑल पे जाते हैं तो जो इनर एलिमेंट हो जाता है बेटा वो नॉन शेयरेबल होता है। वहीं अगर हमें क्वेश्चन में ही ऑल की स्टेटमेंट दी हो तो वो शेयरेबल रहता है, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसमें देखो, कह रहा है ऑल बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। हाँ हम कह देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला बी बेटा और ये वाला सी तो इंडिपेंडेंट पड़े हुए हैं। इनमें क्या है, डीएलआर का रिलेशन है। डीएलआर मतलब कांट से का, इनके बीच में हर कुछ पॉसिबिलिटी में सही, क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, सही। वहीं अगर मैं ऑल बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी बोलूँ तो वो हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि बेटा बी जो एलिमेंट है ना वो नॉन शेयरेबल है, वो है नॉन शेयरेबल। वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा, वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा, ठीक है। ऑल बी आर सी कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, सम बी आर सी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि बी एक नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, उसका बस ए के साथ ही ऑल का रिलेशन है, बी का ए के साथ, वो और किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर नहीं होगा। बस आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो चलो इसको समझते हैं कुछ और कंक्लूजन्स के साथ। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूँ। डायग्राम में फर्स्ट पे क्या कह रहा है बेटा, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। मैं क्या करूँगी, बी पे क्रॉस लगा के बड़ा सारा लिख दूँगी इधर ए। फिर कह रहा है कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। फिर कह रहा है कुछ सी डी हैं, कुछ सी क्या हैं, डी हैं, ठीक है। ये बन गई मेरी डायग्राम जो मुझे स्टेटमेंट में दी है। अब फर्स्ट कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। आप खुद सोच के मुझे बताओ कि इसका सही है या गलत है रिज़ल्ट। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि बी एक नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, बी नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ बी ऐसे हैं जो सी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि सारा का सारा बी ही सी नहीं है, सारा का सारा बी ही सी नहीं है। इसका नॉन शेयरेबल का मतलब क्या है कि इसका सबके साथ ही नो का रिलेशन है, नो का हिडन रिलेशन है सबके साथ ही सिवाय ए के। इसका सबके साथ, अगर कुछ यहाँ पे होता ई तो इसका उसके साथ भी नो का है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि नो भी इसीलिए होगा क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो नॉन शेयरेबल है, वो किसी के साथ भी शेयर ही नहीं होता, वो किसी के साथ एलिमेंट शेयर नहीं होगा कभी भी। तो मेरा ये कहना कि कुछ भी ऐसे हैं जो सी नहीं है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये कहता कि सारे के सारे बी हैं जो सी नहीं है,
नो बी आर सी तो भी ठीक है। तो इसका सिर्फ नॉन शेयरेबल की वजह से नो का नेगेटिव रिलेशन बनता है। अगर मैं कहूँ कि नो बी आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना पढ़ो, नो बी आर सी, ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, जो तो मैंने आपको बताया ना, इनका हिडन नो का रिलेशन है। तो जो चीज़ रियल केस में ठीक वो चीज़ पॉसिबिलिटी में गलत। अब ये कह रहा है कोई भी बी सी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्यों होगी? जब मुझे क्वेश्चन से ही दिख रहा है, डायग्राम बनाते हुए ही मैंने इस पर क्रॉस लगा के रख लिया कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी डी नहीं है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या ही होगी, जो चीज़ ठीक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहा है ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि सारा का सारा ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सारे के सारे ए में बेटा अकेला बी तो नहीं है ना, सारे के सारे ए में इतना पार्ट है सी का, सारे के सारे ए में ये पार्ट है सी का, ठीक है, ये वाला। अब जब मैंने सारा का सारा ए बी किया, मैंने जब सारा का सारा ए बी किया तो उसमें इतना पार्ट सी का भी तो आ गया ना, वो तो पहले से ही ए में है। ये देखो, ये वाला सी का पार्ट तो पहले से ही ए में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं ए को बी के इक्वल बनाऊंगी, सारा का सारा ए बी के जब अंदर जाने लगेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होने लगेगा, तो उसमें बेटा कुछ पार्ट सी का भी आ जाएगा। पर बी तो नॉन शेयरेबल है, बी तो सी के साथ कभी शेयर ही नहीं हो सकता। तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल गलत। तो ये बात क्या होगी? बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया कि जब ए और बी का वॉल्यूम सेम होने लगेगा ना, ठीक है, सारा का सारा ए बी में जाने लगेगा या ए और बी इक्वल होने लगेंगे, तो उसमें कुछ पार्ट सी का भी आ जाएगा, जो कि बी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। बी नॉन शेयरेबल है, वो किसी के साथ शेयर होना ही नहीं चाहता। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत। अभी कह रहा है कुछ ही ऐसे हैं जो बी नहीं है। देखो बेटा अभी ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये कह रहा है कुछ ही ऐसे हैं जो बी नहीं है। अगर तो इसमें ये सी ना होता, अगर तो ए के साथ सी सम के रिलेशन में ना होता, फिर मैं क्या कहती, ये सुनो पहले, फिर मैं कहती कि इससे के बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है, ब्लैंक स्पेस के बारे में तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है, तो मैं डीएलआर में चली जाती ना, तो मैं टोटली इसको रॉन्ग कर देती। तो मैं डीएलआर में जाके इसको रॉन्ग कर देती कि ब्लैंक स्पेस, मैंने याद करो बोला था कि ब्लैंक स्पेस हमेशा हमें कांट से का, हमेशा हमें डाउट लाइन का रिलेशन देता है, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। अगर ये सी शेयरिंग में ना होता ए के साथ, तो मैं गलत करके डीएलआर जाती। ठीक है, पर अब ये कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी। वो जो सम में है, वो सम में है, वो कौन से सम में है? वो ये वाले सम में है, सी वाले। जितना ए का पार्ट सी के साथ कॉमन बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये वाली, जितना ए का पार्ट सी के साथ शेयरिंग में है, वो वाले ए बी नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ आई? तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही, क्योंकि इतने सी तो कभी भी बी नहीं ना हो सकते, वो तो अब ए का भी कॉमन पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इतना ए का पार्ट कभी भी बी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सी भी प्रेजेंट है। सम ए आर नॉट बी क्या हो गया? सही, क्योंकि इतने जो ए हैं वो कभी वो बी नहीं है, और ना इतने ए कभी बी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट और कंक्लूजन हैं हमारे पास। मैं एक बार डायग्राम बना लूँ। फिर कह रहा है ओनली ए आर बी, ए इधर आ गया, सम ए आर सी, पीछे वाली ये डायग्राम, सम सी आर डी। कुछ कंक्लूजन्स रह गए थे, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ ऐसे हैं जो डी नहीं है। हाँ, कुछ है, वो कौन से ऐसे हैं जो डी नहीं है? ये वाले ए, ये वाले ए। बी है तो ए के अंदर ही ना, तो हम ये कहेंगे कि सम ए आर नॉट डी। वो कौन से सम ए हैं? वो ये वाले ए हैं जो डी नहीं है। तो क्या हो गया? सही। कह रहा है सम ए आर नॉट सी। हाँ, कौन से ए सी नहीं है? ये वाले ए सी नहीं है। तो क्या हो गया? सही। फिर कह रहा है ऑल ए आर सी इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारा का सारा ए क्या सी में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। ये तो आप डायरेक्ट ही सोचोगे ना, क्लियर कट, कि जब ए जाएगा तो वो बी को भी तो लेके जाएगा ना, पर बी तो किसी और एलिमेंट में जाएगा ही नहीं। तो ये कैसे सही हो गया? तो ये क्या हो गया? गलत। फिर कह रहा है ऑल सी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, ये जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने फ्लिप कर दिए हैं। देखो यहाँ पे ए और सी था, यहाँ पे सी और ए था। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि सारा का सारा ए सी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जब ए जाने लगेगा बेटा, वो बी को भी तो अपने साथ लेकर जाएगा ना।
ठीक है, क्योंकि बी सारा का सारा ए के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन सारा का सारा सी क्या ए में जा सकता है? ये बिल्कुल सही है, सारा का सारा सी ए में जा सकता है। सी आके यहाँ पे बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है? सी और बी बात नहीं करेंगे आपस में, इनका नो का रिलेशन है, पर सी ए के अंदर जा तो सकता है। तो डायग्राम कैसी बनेगी? डायग्राम ऐसी बन जाएगी कि देखो ये सारा ए है, इसमें पड़ा हुआ है बी जो नॉन शेयरेबल है, और इसमें भी सी पड़ा है, क्या दिक्कत है? आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, पर बी और सी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। बी और सी का है नो का, कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी बेटा जो है वो है नॉन शेयरेबल एलिमेंट, तो हम बी को किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, कह रहा है ऑल डी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी अगेन, जैसे सी इसके अंदर आया वैसे डी भी इसके अंदर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया? सही, क्योंकि हमें बी को बोल रहा है कि बी नॉन शेयरेबल है। ए के साथ तो हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, ए के अंदर तो कोई भी आके बैठ सकता है। देखो यहाँ पे जैसे डी बैठ गया आके, तो ये जो सारी पॉसिबिलिटीज़ है ना ये सही होगी, लेकिन सारा का सारा ए सी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ए के अंदर ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, किसी भी और एलिमेंट के साथ वो एलिमेंट शेयर नहीं होगा। जैसे बी ना तो सी के साथ शेयर होगा ना डी के साथ शेयर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे कंक्लूजन्स का रीज़न ये है, मैंने आपको बता दिया। आई एम श्योर आपको ओनली का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी होगी। अभी क्वेश्चन से पहले जो चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट रह गया होगा, अभी उसको क्लियर करते हैं। पहले डायग्राम बनाओ बेटा, ओनली ए आर बी, बी को अंदर रखो, क्रॉस कर दो सेकंड एलिमेंट को अंदर, क्रॉस होल का रिलेशन ऊपर ए, सम ए आर सी, कुछ ए सी है, बना ली। अब इसकी बनाओ, ओनली ए आर बी, बी को अंदर रखो सेकंड वाले एलिमेंट पे क्रॉस, फर्स्ट वाले को बाहर रखो ऐसे सर्कल में, और नो ए आर सी। ये देखो बन गई ना। अभी मैंने जैसे पीछे बताया, मैं आपको ये तो कभी नहीं कह सकती ना कि सारे के सारे ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि जब सारा का सारा ए बी होने लगेगा तो उसमें इतना पार्ट सी का भी रह जाएगा, ये वाला इतना पार्ट उसमें सी का भी रह जाएगा, बट बी तो सी के साथ शेयर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बेटा बी तो नॉन शेयरेबल एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल गलत। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल ही गलत, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है सी। अगर ए बी का वॉल्यूम सेम होने लगेगा तो उसमें कुछ पार्ट रह जाएगा सी का, जो कि ए और सी का कॉमन पार्ट है। तो ये क्या हो गया? गलत। वहीं अगर हमें ये नो का रिलेशन दे देना बेटा, कोई ये नो का, कि ए और सी में नो का रिलेशन है और कोई और रिलेशन तो हमें ए और किसी भी एलिमेंट में दिख नहीं ना रहा, हमारे पास तो सिर्फ ये स्टेटमेंट है और इसके साथ सी के साथ नो बना हुआ है। ये कह सकते हैं कि सारे के सारे ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब जब सारा का सारा ए बी होने लगेगा, ए का तो है ही नो का सी के साथ, ठीक है, ए का तो देखो है ही नो का, बी का भी सी के साथ नो का है, क्योंकि बी नॉन शेयरेबल है। तो इस केस में मैं कह सकती हूँ कि सारा का सारा ए बी हो सकता है। इस केस में मैं कह सकती हूँ कि सारा का सारा ए बी हो सकता है। आई एम श्योर आपको किसी ने ओनली का कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में नहीं करवाया होगा, अब मैं करवा रही हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सीख लो। यही सारे फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो एंड पे आपके रह जाते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। सबसे पहला हमारा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिर ही क्वेश्चंस आएंगी। तो अभी आप समझ लो कि ऑल ए आर बी किस केस में पॉसिबल है और किस केस में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब भी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलो अभी हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ओनली एप्पल और ग्रेप्स, सेकंड वाले को अंदर लिख दो, क्रॉस लगा दो, फिर फर्स्ट वाले को लिख दो बाहर, बस ये करना है। कह रहा है सम एप्पल आर मैंगो, कुछ एप्पल क्या है? मैंगो है। सम मैंगो आर गुआवा, कुछ मैंगो क्या है? गुआवा है, ठीक है। अभी ग्रेप्स भी जी से स्टार्ट हो रहा है, गुआवा भी, तो हम क्या करेंगे? इनका सेकंड लेटर लिख लेंगे। ये क्या है? ग्रेप्स, और ये क्या है? गुआवा, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है, नहीं तो आप उलझ जाओगे और गलत कर दोगे। तो फर्स्ट वाला कंक्लूजन पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सम ग्रेप्स आर गुआवा इज़ अ पॉसिबिलिटी। कह रहा है कुछ ग्रेप्स क्या गुआवा हो सकते हैं। ये रहे ग्रेप्स और ये रहा गुआवा। मैंने आपको क्या बताया था कि ये एलिमेंट है नॉन शेयरेबल, ये एलिमेंट है नॉन शेयरेबल, ये तो किसी के साथ शेयर ही नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? गलत,
ठीक है। कुछ ग्रेप्स गुआवा कभी भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि जो ग्रेप्स है वो नॉन शेयरेबल है, वो कभी भी ना तो गुआवा को अपने अंदर ले सकता है ऐसे करके, ना खुद गुआवा के पास जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कह रहा है कोई भी मैंगो ग्रेप्स नहीं है। हाँ ठीक है, अगर वो ये कहे कि नो ग्रेप्स आर मैंगो तो भी ठीक, अगर वो ये कहे कि नो मैंगो आर ग्रेप्स तो भी ठीक, क्योंकि इसका नो का रिलेशन बनता है सबके साथ, इसका तो नो का बनता है, क्यों? क्योंकि ये नॉन शेयरेबल है। तो ये कहना कि कोई भी मैंगो ग्रेप्स नहीं है वो भी ठीक है, और ये कहना कि कोई भी ग्रेप्स मैंगो नहीं है वो भी ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेप्स का नो का रिलेशन वो नॉन शेयरेबल है, इसीलिए। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड की डायग्राम बनाते हैं हम। सम मूवी आर स्टोरी, कुछ मूवी क्या है? स्टोरी है। फिर कह रहा है ओनली स्टोरी और ड्रामा। अब सेकंड वाले को बस हमने स्टोरी में क्रॉस में लिख देना है, ऐसे किया। सेकंड वाले को स्टोरी में मैंने क्रॉस लगा दिया, क्यों? क्योंकि ये ड्रामा नॉन शेयरेबल है, ऐसे करना है। सम फिल्म और मूवी, कुछ फिल्म क्या है? मूवी है। ये बन गई हमारी ये वाली डायग्राम। अभी कंक्लूजन्स पे मूव करते हैं। कह रहा है नो मूवी इज़ ड्रामा। हाँ ठीक है, कोई भी मूवी ड्रामा नहीं है, कोई भी ड्रामा मूवी नहीं है, क्योंकि ड्रामा है नॉन शेयरेबल, ठीक है, और इसका नो का रिलेशन। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही। अब कह रहा है सम स्टोरी आर नॉट मूवी, सम स्टोरी आर नॉट मूवी, ठीक है। तो ये क्या, आप खुद सोचो, तो ये क्या सही है? कौन सी स्टोरी मूवी नहीं है? ये वाली स्टोरी, जो ये वाली स्टोरी है ना, जो ड्रामा है, वो वाली स्टोरी क्या है? मूवी नहीं है। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल ठीक। तो अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। नो स्क्वायर आर रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं है, ये बना दिया। अभी आप देखो कि सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसमें हमें ना तो स्क्वायर का कोई रिलेशन दिख रहा है ना रेक्टेंगल का, ठीक है। तो हम पहले रेक्टेंगल की तरफ से जो हमें दिख रहा है हम वो ड्रॉ करने जाएंगे, क्योंकि ये तो हम ड्रॉ कर ही नहीं सकते, हमें कुछ दिख नहीं ना रहा, कोई भी रिलेशन हमें मिल नहीं रहा। सम रेक्टेंगल आर ट्रायंगल, सम रेक्टेंगल आर ट्रायंगल, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि ओनली ट्रायंगल आर सर्कल, सर्कल को अंदर लिख दो और उस पे लगा दो क्रॉस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ऑल क्यूब आर स्क्वायर, सारे के सारे क्यूब किसके अंदर हैं? स्क्वायर के अंदर हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ट्रायंगल आर नॉट क्यूब, कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो क्यूब नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कौन से ट्रायंगल? ये वाले ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का पोर्शन ऐसा है जो क्यूब नहीं है, क्योंकि जो सारे के सारे सर्कल हैं वो ट्रायंगल में पड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल का तो सबके साथ ही सम नॉट क्या है, जो ट्रायंगल में सर्कल पड़े हुए हैं वो तो किसी के साथ रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में नहीं आ सकते, वो तो किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे सर्कल का तो सबके साथ ही नो है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो क्यूब नहीं है, कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो स्क्वायर नहीं है, कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं जो रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम सर्कल आर स्क्वायर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि ये वाले सर्कल, जो ये वाला नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, उसका नाम ही जब नॉन शेयरेबल है, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं होगा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ सर्कल के स्क्वायर होने की पॉसिबिलिटी है? तो ये क्या हो गया? गलत। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसकी। क्या कह रहा है? ऑल टोमेटो आर ब्रिंजल, सारा का सारा टोमेटो क्या है? ब्रिंजल है। फिर कह रहा है कि नो ब्रिंजल इज़ पोटैटो, कोई भी ब्रिंजल पोटैटो नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ पोटैटो ऐसे हैं जो कैरेट है। कह रहा है ओनली कैरेट आर रेडिश, ओनली कैरेट आर रेडिश। अब ओनली के केस में सेकंड वाले एलिमेंट को अंदर लिख के लगा दो क्रॉस, बस ये करना है हमने, ठीक है। फर्स्ट वाला तो शेयर होगा, मैंने जैसे आपको बताया था ना, वो तो शेयर होगा। जो शेयर नहीं होगा वो होगा ये वाला, जो कि है नॉन शेयरेबल एलिमेंट। बस ओनली पढ़ते ही आपके दिमाग में ये कहानी आनी चाहिए कि इसमें जो सेकंड वाला है उसको अंदर लिखना है और उस पर लिख देना है क्रॉस, बस, क्योंकि वो नॉन शेयरेबल है। अभी हम इसके कंक्लूजन्स पे मूव करते हैं। सम ब्रिंजल कैन बी रेडिश, कह रहा है कुछ ब्रिंजल रेडिश हो सकते हैं। अब कैन बी का मतलब क्या होता है बेटा? कैन बी का मतलब होता है कि वो पॉसिबिलिटी है,
बस आपने कैन बी को पॉसिबिलिटी में पढ़ना है। सम ब्रिंजल आर रेडिश इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये है इसका मतलब, ठीक है। वही मैंने कैन बी में लिख दिया। कह रहा है सम ब्रिंजल कैन बी रेडिश, कुछ ब्रिंजल क्या रेडिश हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज रेडिश इज़ अ नॉन शेयरेबल एलिमेंट। तो कुछ ब्रिंजल कभी रेडिश नहीं हो सकते और कुछ रेडिश कभी भी ब्रिंजल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर कह रहा है कि सम कैरेट इज़ नॉट ब्रिंजल। हाँ, तो ये क्या हो गया? सही। कौन से कैरेट ब्रिंजल नहीं है? ये वाले कैरेट। ये वाले कैरेट क्या है? ब्रिंजल नहीं है। और ये वाले कैरेट तो ब्रिंजल नहीं है, साथ के साथ ये वाले भी कैरेट ब्रिंजल नहीं है। ये देखो, ओनली के केस में आप ये मत भूल जाना कि बाकी पीछे हम पढ़ के आए हैं इतने रिलेशंस, वो भी इसमें फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कैरेट का ब्रिंजल के साथ बन रहा है सम नॉट का रिलेशन। अगर मैं ओनली को भूल के देखूं, ये देखो सी सेक्शन के जो 5 बच्चे हैं वो बी सेक्शन की क्लास में नहीं जा रहे, वो ये हैं 5 बच्चे। बन रहा है ना, देखो सम नॉट का रिलेशन, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। ऑल ब्रिंजल कैन बी कैरेट बट ऑल कैरेट कैन नेवर बी ब्रिंजल। कैन नेवर बी ब्रिंजल की सारा का सारा कैरेट कभी भी ब्रिंजल में नहीं जा सकता। एक तो इस वजह से नहीं जा सकता, इसमें 5 बच्चे बैठे हैं, और एक इस वजह से नहीं जा सकता बिकॉज इसमें रेडिश बैठा है जो कि नॉन शेयरेबल एलिमेंट है, ठीक है। तो सम कैरेट इज़ नॉट ब्रिंजल 2 तरह से बन रहा है। एक तो ये रेडिश है इसमें, और एक ये वाले बच्चे 5 इसमें बैठे हुए हैं। हमने ऐसे करना है। अगर आपको ये 5 बच्चे कैसे बैठे हुए हैं कैसे नहीं बैठे हुए ये नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ आप ए बी सेक्शन कंसेप्ट वाली वीडियो पे जाओ जो कि 15-16 मिनट्स की है, आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नो पोटैटो आर टोमेटो, कह रहा है कोई भी पोटैटो टोमेटो नहीं है। तो हाँ, ये तो नॉर्मल रिलेशन है। जब पोटैटो का ब्रिंजल के साथ नोक है, पोटैटो का ब्रिंजल के साथ नोक है, और सारा का सारा टोमेटो किस में है? ब्रिंजल में। सारा का सारा टोमेटो ब्रिंजल में है और ब्रिंजल का पोटैटो के साथ नोक है, तो टोमेटो का भी पोटैटो के साथ किसका हुआ? नोक का। तो ये क्या हो गया? सही, कि कोई भी पोटैटो टोमेटो नहीं है, कोई भी टोमेटो पोटैटो नहीं है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो चलो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ओनली बैंक आर अकाउंट, बैंक लिख दिया मैंने, इसमें लिख दिया मैंने अकाउंट और लगा दिया क्रॉस, ठीक है। सम बैंक आर नॉट एफडी, कुछ बैंक बेटा ऐसे हैं जो एफडी नहीं है, ठीक है, ये लगा दिया मैंने क्रॉस। ऑल एफडी आर सेविंग, सारा का सारा एफडी क्या है? सेविंग है। अभी हम कंक्लूजन्स पे मूव करते हैं। सम अकाउंट कैन बी सेविंग, तो नहीं, क्योंकि अकाउंट क्या है? नॉन शेयरेबल एलिमेंट, वो किसी के साथ शेयर नहीं होता, उसका सबके साथ नो का रिलेशन है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया? गलत। ऑल एफ डी आर बैंक इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, बैंक की तरफ से सेविंग के लिए, बैंक की तरफ से एफ डी के लिए तो सम नॉट का रिलेशन है। अगर मैं अभी ये वाला रिलेशन भूल भी जाऊँ तो अकाउंट तो पड़ा है ना, तो ये वाला रिलेशन अगर मैं अभी भूल गई अभी के लिए, तो सम बैंक आर नॉट एफ डी, सम बैंक आर नॉट सेविंग, वो तो ठीक है ना, ठीक है ना। तो सम नॉट का है, बट अभी क्या हुआ कि अभी ये भी रिलेशन बन रहा है एफ डी के लिए। जो ये वाला रिलेशन है वो सिर्फ एफ डी के लिए, ये वाला रिलेशन सेविंग के लिए नहीं है। बट जो ये वाला रिलेशन बना रहे हैं वो एफ डी और सेविंग दोनों के लिए सम नॉट है, ठीक है। आपको ये पता लग गया। और आपको ये भी पता होगा कि अगर बैंक की तरफ से किसी के लिए भी सम नॉट का बनता है तो दूसरे एलिमेंट्स की तरफ से बैंक के लिए फिर क्या बनता है? एफ डी का और सेविंग का बनता है डी एल आर या कांट से, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सारा का सारा सेविंग भी बैंक में जा सकता है, सारा का सारा एफडी भी बैंक में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेटा हम इतने रिलेशन पीछे करके आए हैं, ए की तरफ से बी के लिए सम नॉट बनता है तो बी की तरफ से ए के लिए कम्प्लीटली डीएलआर का बनता है। मैंने आपको क्या बताया था ए बी सेक्शन कॉन्सेप्ट में, वहाँ सम नॉट बन रहा था कि ऑल ए कैन नेवर बी बी बट ऑल बी कैन बी ए, ठीक है। वहीं ऑल बैंक कैन नेवर बी एफ डी, ऑल बैंक कैन नेवर बी सेविंग, बट ऑल एफ डी कैन बी बैंक, ऑल सेविंग ऑल्सो कैन बी बैंक, ठीक है। तो ये कहना कि ऑल एफ डी आर बैंक इज़ अ पॉसिबिलिटी इज़ कम्प्लीटली ट्रू, ठीक है। ये बात कम्प्लीटली सही है कि सारा का सारा एफडी बैंक में आ सकता है, सारा का सारा सेविंग भी बैंक में जा सकता है। एफडी आएगा, इससे बात नहीं करेगा और इन 5 बच्चों से बात नहीं करेगा, ठीक है। सेविंग आएगा, वो अकाउंट से बात नहीं करेगा, कहीं भी बैठ जाएगा।
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी एक एलिमेंट की तरफ से दूसरे के लिए सम नॉट बनता है, ए की तरफ से बी के लिए सम नॉट बनता है, तो बी की तरफ से कम्प्लीटली DLR और कांट से होता है। सारा का सारा बी भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है कुछ भी आ जाए, ऐसा हो सकता है कोई भी बी ना आए, ऐसा हो सकता है कुछ भी ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे बी कौन कौन सी एलिमेंट है, FD और सेविंग। ए कौन सा एलिमेंट है, बैंक। ठीक है, आई एम श्योर आप समझ गए होगे। तो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लूँ। ओनली की इज चेन, सेकंड वाले को लिखा मैंने, क्रॉस कर दिया, ऊपर लिख दिया के। कह रहा है कोई भी की प्लांट नहीं है, नो की इज प्लांट, सम प्लांट आर रूट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो रूट हैं। ये बन गई हमारी डायग्राम। फर्स्ट क्या कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है सम की इज नॉट रूट। हाँ, ये वाले की ऐसे हैं जो रूट नहीं है, तो ये क्या हो गया, सही। ठीक है, पता लग गया ना क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ये सी पड़ा है जो कि नॉन शेयरेबल है, किसी के साथ शेयर नहीं होता, इसीलिए कहा है कि कुछ की ऐसे हैं जो रूट नहीं है, जो क्या हो गया, बिल्कुल सही। फिर कह रहा है ऑल रूट आर की इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखो, अगर तो इस पे नो ना होता, अगर तो यहाँ पे नो ना होता, सम का रिलेशन होता, अगर तो यहाँ पे नो ना होता, सम का रिलेशन होता, तो क्या होता, ऐसा होता, देखो PR। ठीक है, अब ध्यान से इन दोनों में फ़र्क समझो। मैं ये कह सकती हूँ ना, सम की आर नोट प्लांट। कौन से सम की, ये वाले सम की। ठीक है, सम की आर नोट रूट। कौन से सम की, ये वाले सम की जो सी हैं। क्यों, क्योंकि सी नॉन शेयरेबल है। ठीक है, तो सम नोट के केस में क्या होता है, जिसके साथ सम नोट है, मतलब ए सम नोट बना रहा है किसके साथ बेटा, बी के साथ। ध्यान से समझो। ठीक है, बी के साथ ये सम नोट बना रहा है, तो ये 5 बच्चे कभी भी बी में नहीं जाएंगे। मैंने बताया था ये 5 बच्चे कभी भी बी में नहीं जाएंगे, पर सारा का सारा बी ए में आ सकता है, सारा का सारा बी ए क्लास में आ सकता है। ठीक है, मैंने बताया था ना। अब वही चीज़ तो यहाँ पे बन रही है, सम नोट बन रहा है ना पी के साथ भी आर के साथ भी, कि ये वाले सी कभी भी पी में नहीं जाएंगे, ये वाले सी कभी भी आर में नहीं जाएंगे, पर सारा का सारा पी, सारा का सारा आर के में आ सकता है। ठीक है, ये बन गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड कंक्लूजन, ऑल रूट आर की इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो के का तो आर के साथ सम नोट बन रहा है, यहाँ भी के का तो सबके साथ ही सम नोट बनेगा, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि सबके साथ ही नॉन शेयरेबल है। सी का तो सबके साथ ही नो का रिलेशन है, सी तो किसी में नहीं जाएगा। तो सी कहता है कि मैं और किसी भी एलिमेंट में कभी भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो के का तो सबके साथ ही सम नोट बनेगा क्योंकि उसमें सी प्रेजेंट है। बट यहाँ पे तो हम कह सकते थे ऑल आर कैन बी के, ऑल रूट कैन बी की। ठीक है, बट यहाँ पे हम ये बात नहीं कह सकते ऑल रूट कैन बी की, क्योंकि के का तो आर के साथ सम नोट का रिलेशन बन ही रहा है, आर का भी के साथ बन रहा है सम नोट का। ये देखो यहाँ पे ये 5 बच्चे बड़े हैं, ये 5 बच्चे कभी भी के में नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि के का पी के साथ है नो का और पी का आर के साथ है सम का, तो ये वाले 5 बच्चे कहेंगे हम कभी भी नहीं जाएंगे। तो आपने ऐसे उलझना नहीं है क्या बन रहा है, ये मैंने सिर्फ आपको बेटा समझाने के लिए बता दिया कि क्या क्या रिलेशंस फॉर्म हो रही हैं। आपको देखकर ही पता लग जाएगा कि आर का इसके साथ सम का है, पी का के साथ नो का है, तो कुछ आर कभी भी के में नहीं जाएंगे। तो ऑल रूट आर की इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, एकदम गलत, कि सारा का सारा रूट कभी भी की में नहीं जा सकता। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि के का आर के साथ सम नोट है, तो अभी आप सोचोगे कि पूरा का पूरा फिर आर तो जा ही सकता है, जैसे मैं यहाँ पे कहती थी पूरा का पूरा फिर बी तो जा ही सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि फिर इधर से भी बेटा सम नोट का ही फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से। यहाँ पे तो एक अकेला रिलेशन इधर से होता था, यहाँ पे ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ओनली का केस है, इसमें डबल डबल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, डबल डबल रिलेशंस बन रहे हैं, इसीलिए एक तरफ से नहीं दो तरफ से भी सम नोट बन रहा है। ठीक है, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि सारा का सारा आर के में जा सकता है, क्योंकि ये 5 बच्चे इधर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑल रूट आर की इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, एकदम गलत। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपको समझ आया अच्छे से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ समझ आया। और ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।